विचार करिएगा जरा। आखिरी में केवल उसके आश्रित होगा, उसके आश्रित। कौन आएगा, कौन साथ देगा? कहीं गिर गए, पड़ गए, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कौन साथ देगा? तुमने जो शंकर भगवान का नाम लिया है, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, वो तुम्हारे सामने होगा तुम्हारी दुख की घड़ी को काटने के लिए, तुम्हारे तकलीफ को काटने के लिए, तुम्हारे कष्ट को काटने के लिए। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप शंकर भगवान का एक लोटा जल कभी जिंदगी में मत छोड़ना। वो तुम्हें निभाए, वो तुम्हें निभाए। और भगवान शंकर जी से भी कह देना, ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं और तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना, तेरे द्वार तक। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी कृष्णेश्वर मंदिर गए, तो कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली, तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी, लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए? हमने कहा, जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भगवान देव अधिदेव महादेव का कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की समाधि को, कोई सामने नहीं आया। तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ।
और भगवान देवाधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो, पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है, तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा तो चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं ही बैठी मिलना। आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर, और आया तुरंत टिकट विकट कटा के, और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो ये नंबर याद रख लेना, अपने घर के बच्चों को भी कह दो ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए याद करना नंबर, तुरंत डायल कर देना, आएगा, संभाल, भूल मत जाना। और कहा मान लो नंबर याद नहीं रहे, कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में गए तो हमारी मम्मी पूरी टीवी पे देख रही थी कि न्यूज़ ऑन चल रही थी कुंभ के मेले की, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब वहाँ पे कथा भी वाचना थी तो हमारी मम्मी तो मना करी, कहने लगे मत जा। क्यों जा रहे हो? हमारी मम्मी ने एक इतना बड़ा पेंडिल, कपड़े का इसी डोरी, उसमें इतना बड़ा पेंडिल, और उसमें अपना घर का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और गले में टांग कर भेज दिया। नंबर याद ना रहे तो फिर क्या करोगे? बच्चों के गले में एक पेंडिल डाल दो। बच्चे अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल पा रहे हैं
तो कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष डाल दो, कैंडल आएगा लेकर जाए, संभालेगा। रुद्राक्ष देखकर पहचान हो जाती है। कोई गले में डाला रहता है ना, बच्चा भी। आजकल तो जितने सीरियल बन रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सीरियल हैं, जितने जितने नाटक बन रहे हैं, हर नाटक में जितने हीरो, जितनी हीरोइन, सबके गले में, तुम पूरी फिल्म देख लो, पूरे जितने भी सीरियल हैं सब देख लो, सबके गले में एक ना एक रुद्राक्ष तो मिलेगा। मतलब पहचान हो गई शिव का। और कोई हमको किसी का अगर वो वीडियो भी दिखाता है तो हम कुछ नहीं देखते, हम यही देखते हैं गले में रुद्राक्ष पहना कि नहीं पहना, रुद्राक्ष पहनी कि नहीं पहनी। पहचान में आना चाहिए शंकर का है, आईडी डली है रुद्राक्ष, मतलब शंकर का है। और अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देव अधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी, संतान नहीं हुई तो तारकासुर का समाधि को तोड़े तो तोड़े कौन, उस समाधि को समाप्त करे तो समाप्त कौन करे? कौन तोड़े उस समाधि को? समाप्त कौन करे? उस समाधि को कौन तोड़े? और उस समाधि को तोड़ना, उस समाधि को कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा आदि कादि तो उसको नहीं तोड़ सकता। तो फिर तोड़े कौन? कामदेव को भेजा। और कामदेव गए समाधि को तोड़ने के लिए। कथा में कहा कि भगवान शंकर की कोई आराधना कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई व्रत कर रहा हो, कोई उपास कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, शिव की साधना को तोड़ना उत्तमता नहीं। शिव की साधना को तोड़ना श्रेष्ठता नहीं। और भगवान शंकर की तप साधना को कौन तोड़े? कामदेव गए। पहले विचार करा, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ूं ना तोड़ूं, मैं भगवान शंकर की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं।
मैं शिव जी की समाधि को, शंकर भगवान की तप साधना को तोड़ूं ना तोड़ूं? विचार किया? आखिरी में देव हित के लिए, देवताओं के हित के लिए समाधि को तोड़ा गया। अब शंकर भगवान का जब समाधि टूटी, शिव जी की तप साधना जब टूटी और समाधि को जब तोड़ा गया, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर बस, कामदेव जलकर बस। अब कामदेव जलकर जो भस्म हुए, उनकी जो राख पड़ी थी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है मां ललितांबा की, बेलपत्र के वृक्ष की और मां ललितांबा की ये पवित्र कथा, बहुत सावधानी से सुनिए। राख का ढेर कामदेव भस्म हो गए, एक राख का ढेर बन गया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राख का ढेर बने हैं, जलकर भस्म हुए। जब कामदेव बन गए, भगवान देवादिदेव महादेव की जब समाधि टूट गई, तभी समय बीता। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दोनों जा रहे। श्री गणेश जी महाराज भी जा रहे हैं और भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी भी जा रहे हैं। और गणेश जी जाते जाते सदानंद कार्तिकेय जी के साथ जहां पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, जहां राख का ढेर था, गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। सदानंद कार्तिकेय जी तो अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था, उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया, एक पुतले का निर्माण। और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ, इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया, इतना सुंदर बना, इतना सुंदर।